दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह शिवसेना और एकनाथ शिंदे से माफी नहीं मांगेंगे। आइए आपको संक्षेप में बता दें कि मामला क्या है। दरअसल कॉमेडियन कुणाल ने कुछ दिन पहले एक हिंदी गाने की पैरोडी बनाकर लोगों को सुनाई थी। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। जिसके बाद एकनाथ शिंदे ग्रुप के शिव सैनिक भड़क गए और जिस स्टूडियो में ये शो हो रहा था, वहां तोड़फोड़ की और कुणाल को फोन करके धमकी दी कि उनका भी यही हश्र होगा। अब उस धमकी के बाद कुणाल की तरफ से ये ट्वीट आया है, आइए सुनते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ठीक वैसा ही कहा जैसा अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मैं इस तरह की भीड़ से डरता नहीं और मामला शांत होने तक छुपूंगा भी नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि मनोरंजन स्थल सिर्फ एक मंच है। यह सिर्फ मेरी कॉमेडी के लिए नहीं, बल्कि सभी तरह के शो के लिए एक मंच है और यहाँ प्रदर्शन करने वाले कलाकारों पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी जगह को नुकसान पहुंचाना ठीक वैसा ही है जैसे चिकन न परोसने पर टमाटर के ट्रक को पलट देना। कुणाल ने सबक सिखाने की धमकी देने वाले नेताओं के संदर्भ में लिखा, हमारे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग शक्तिशाली और अमीर लोगों को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, भले ही आज का मीडिया हमें इसके विपरीत विश्वास दिलाए। एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति की कीमत पर मजाक बर्दाश्त करने में आपकी असमर्थता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहां तक मैं जानता हूं, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना कोई कानून के विरुद्ध नहीं है। हालांकि मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन क्या कानून निष्पक्ष रूप से और समान रूप से उन लोगों के खिलाफ लागू किया जाएगा जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि मजाक से आहत होने पर तोड़फोड़ उचित प्रतिक्रिया है? और क्या बीएमसी के उन अनिर्वाचित सदस्यों के खिलाफ भी कानून लागू किया जाएगा जो आज बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेंट में पहुंचे और हथौड़ों से उस जगह को तोड़ दिया? इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है, आइए सुनते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। अब देखना यह है कि यह मामला कितनी दूर तक जाता है। ऐसे ही सच्चे और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स। धन्यवाद।